श्री ब्रिज उत्सव संस्थान ट्रस्ट द्वारा परम पूज्य श्री राधा रमन राम स्वरूप श्री गोयल ब्रजवासी जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ एवं श्री राधाष्टमी का भव्य आयोजन 28 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक चलेगा। जी हां, आपको बता दें कि 28 अगस्त को विभिन्न साज सज्जाओं से युक्त बैंड बाजों से सुशोभित रजत रथ में विराजित होकर श्रीमद् भगवत जी की शोभा यात्रा कलशधारी श्रृंगार विभूषित महिलाओं सहित श्री अंबाजी मंदिर से प्रारंभ होकर कथा स्थल ब्रिजवासी पैलेस हॉल पर पहुंची, जिसमें महिला व पुरुषों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर उत्सव को सुशोभित बनाया। भगवत कथा का समय 3 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा, जो कि परम पूज्य आचार्य डॉक्टर श्री केशवाचार्य जी महाराज द्वारा किया जाएगा। यह कार्यक्रम पूरी तरह गीत संगीत पूजा पाठ से भाव विभोर होगा। बता दें कि पिछले कई वर्षों से ब्रिज उत्सव संस्थान ट्रस्ट इस तरह के कार्य करते आ रहा है और यही नहीं, ब्रिज उत्सव संस्थान ट्रस्ट समाज हित में भी कई उत्कृष्ट कार्य करते आ रहा है, फिर चाहे वो मेडिकल कैंप, शिक्षा, विकलांगों की मदद यानी कि समाज सेवा जैसी अनेकों कार्य करना अपना दायित्व समझता है।
अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत कोल सतमान बताने वाला विधि को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। महाराज श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री वाकई बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। उसके बारे में बताइए। संसार सागर हिमग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह ग्रहीतांगम माम उद्धर भवार्णवात्। कलिकाल में श्रीमद् भागवत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए, जीवन को जीने की कला के लिए और जीवन में परमार्थ की अनुभूति के लिए आयोजित की जाती है। ये श्रीमद् भागवत का आयोजन बंबई में राधारमण जी ब्रजवासी स्वनाम धन्य, वो एक व्यक्ति नहीं एक संस्था रहे। समूचे बंबई नहीं समूचे ब्रज में आपने जिस प्रकार की अहेतुकी सेवा की, चाहे वो सेवा का कार्य हो, चाहे वो चिकित्सा का कार्य हो, चाहे वो शिक्षा का कार्य हो, और चाहे आध्यात्मिक जगत में अनेकानेक प्रकार की दिव्याति दिव्य चिन्मय सेवाओं का कार्य हो, निर्धन कन्याओं के विवाह का कार्य हो, और जहां तक पूरा जीवन श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में समर्पित रहा। आज उसी श्रृंखला में ब्रजवासी परिवार के द्वारा यहां आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की शोभा यात्रा केवल शोभा यात्रा नहीं थी, ये तो भक्तों को भगवान के प्रति आकर्षण करने का एक माध्यम था, एक बुलावा था, मेरे ठाकुर क्या का निमंत्रण था। ये सांसारिक लौकिक कार्य नहीं है, श्रीमद् भागवत तो अलौकिक कार्य है। आज जिस समय भगवान के नाम का स्मरण करते हुए शोभा यात्रा निकल रही थी, तो इस भौतिकवादी बंबई की दिव्य नगर की दिव्य पथगामिनी सड़कों के ऊपर में भी चारों तरफ हरिनाम संकीर्तन, चारों तरफ श्री कृष्ण नाम संकीर्तन, राधा नाम संकीर्तन। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवत कृपा प्राणी मात्र के अंतस्थ में जीवंत होकर के जागृत हो गई। गुरुजी, हम एक चाहेंगे कि एक आप संदेश दे जो लोगों तक पहुँचे। यहाँ पे भगवत गीता का पाठ होना है पूरे सप्ताह, तो लोग ज़्यादा ज़्यादा सम्मिलित हों, और कितना प्राणी मात्र में कितना जरूरी है। आज जिस तरह से लोग मोबाइल में यहाँ व्यस्त हो गए हैं,
से एक दूसरे को समय नहीं दे पाते, इसी में भगवान के प्रति उनके अंदर एक सद्भावना हो, उसके प्रति एक मैसेज दें आप। भारतवर्ष में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके अंतस्थ में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं हो। केवल अंतर इतना है कि जैसे अंधकार व्यक्ति के प्रकाश के ऊपर में आवरण डाल लेता है और जब प्रकाश पुंज जागृत होता है तो उस अंधकार को अपने अंतर्हित करके संपूर्ण जगत में प्रकाशमान कर देता है, ऐसे ही भक्ति की स्थिति है। भक्ति सबके अंदर है, कोई प्रत्यक्ष कर रहा है, कोई अप्रत्यक्ष कर रहा है, लेकिन वास्तव में जीवन को जीने की राह के लिए, जीवन के शाश्वत धर्म के पालन करने के लिए और जीवन को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने के लिए परमात्मा ने यह मानव तन दिया और इस मानव तन में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने मात्र से व्यक्ति को जीवन में अनेकानेक प्रकार के मार्ग मिलते हैं। अशांति से शांति का भाव प्राप्त होता है, अज्ञान से ज्ञान का भाव प्राप्त होता है, तिरस्कार से पुरस्कार का भाव प्राप्त होता है। निरंतर आज उसी प्रकार की श्रृंखला में ये आयोजन गोरेगांव सोनावाला ईस्ट में ब्रजवासी हॉल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो भी आएगा वो भक्ति के उस अथाह सागर में, उस क्षीर सागर में नारायण के दर्शन और नारायण की वाणी को सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करेगा और साथ में जो अपने इष्ट मित्र बंधुओं को लाएगा उनका भी कल्याण होगा। और जहां जहां तक ये वाणी जाएगी संपूर्ण जगत में नाद ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, शब्द कभी शांत नहीं होता, शब्द कभी लुप्त नहीं होता। संपूर्ण सृष्टि जगत में ये भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार होगा। यही जीवन का साक्षात लक्ष्य है। सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र अग्रवाल है। मैं इस संस्था का मंत्री हूँ। और आज यहाँ पे भव्य कलश यात्रा निकाली गई, माता जी के मंदिर से यहाँ ब्रजवासी हॉल तक आया है, तो किस तरह का मतलब पूजा पाठ है, जरा हमें बताएंगे कि किस तरह से कलश यात्रा निकाली गई, कितनी बड़ी महिलाएं शामिल हुई? चंद्रकांत जी और विनोद जी के परम पूज्य पिताजी की शताब्दी के उपलक्ष्य में भागवत का आयोजन किया गया है और उसी उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई थी। निकाला गया गोरेगांव में, उसके बाद यहाँ पे कार्यक्रम में कितने दिन तक चलने वाला है? ये 7 दिन का भागवत का कार्यक्रम रहेगा और राधा अष्टमी का उसके बाद प्रोग्राम होगा। महाराज जी कहाँ से आए हैं, कौन है? केशवाचार्य जी हैं, मथुरा से आए हुए हैं। पंडित केशवाचार्य जी महाराज हैं और ये 3 तारीख तक भागवत चलेगी। 4 तारीख को राधा अष्टमी का प्रोग्राम संस्था हमारी मनाती है। 4 तारीख को हम समाज के सब बुजुर्ग लोगों का और दूसरी संस्थाओं के लोगों का, अध्यक्षों का सम्मान करेंगे और राधा अष्टमी का प्रोग्राम हम लोग मनाएंगे। आपकी संस्था का नाम क्या है? और ब्रज उत्सव ट्रस्ट और ब्रज सखी क्लब, लेडीज़ विंग में ब्रज सखी क्लब है और हम लोग ब्रज उत्सव ट्रस्ट, ये हम लोग समाज सेवा के कार्यों में और हमारे जो कल्चर, ब्रज की कल्चर है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना हुई है। लॉकडाउन था, 2-3 साल का गैप हुआ, उसके बाद इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, तो क्या पसंद कर रहा है? लॉकडाउन के बाद, हमारे लॉकडाउन के टाइम पे भी हमारी संस्था ने और फूड के प्रोग्राम, खाना देने के प्रोग्राम और दूसरे जो समाज के प्रोग्राम हैं वो किए। बाकी इस तरह के सामुदायिक कार्यक्रम नहीं हो पाए क्योंकि लॉकडाउन था। अभी हम लोगों ने 3-4 महीने से ये प्रोग्राम चालू किए हैं। माता की चौकी भी कर चुके हैं अभी 3 महीने पहले। उसके पहले हम लोगों ने मेडिकल कैंप किया। अभी ये 8 दिन का भागवत का प्रोग्राम है। राधा अष्टमी हम लोग हर साल मनाते हैं, तो उस हिसाब से 4 तारीख को राधा अष्टमी, उस दिन राधा अष्टमी भी है और राधा अष्टमी का प्रोग्राम हम बना रहे हैं। कितने बड़े स्तर पर तैयारी है, कितना बड़ा जलसा होने वाला है? ये हम लोगों की तैयारी 6 महीने से चल रही है और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। वृंदावन से भी पंडित लोग आए हुए हैं, 11 भागवत बैठी हुई हैं। कलश यात्रा तो आज आपने निकल ही चुकी है। अब 3 बजे से 7 बजे तक डेली श्रीमद् भागवत का प्रोग्राम रहेगा। शाम को प्रसाद वगैरह की व्यवस्था है पूरी और ये 3 तारीख तक कंटिन्यू चलेगा। 3 तारीख को सुबह आपका हवन वगैरह का प्रोग्राम है। भक्तगण हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ज़्यादा आके आप भगवत श्रीमद् भागवत आज कलयुग के टाइम पे सबसे ऑथेंटिक ग्रंथ है
लोग अपने इस ग्रंथ को सुन के भवसागर पार हो जाते हैं। इस वजह से सब हम भक्त लोगों से यही कहेंगे कि भाई आप लोग आओ, श्रीमद् भागवत की कथा सुनो और अपने जीवन को सफल बनाओ। राधे राधे। आज का जो प्रोग्राम हो रहा है वो हमारे पूज्य बाबूजी श्री राधा रमन जी रामस्वरूप जी ब्रजवासी, जिनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा एवं राधा अष्टमी महोत्सव का ये प्रोग्राम रखा गया है। और इसके अंतर्गत 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। चूँकि बाबूजी का जन्मदिन राधा अष्टमी के दिन का है, तो राधा अष्टमी के दिन उनका जन्म शताब्दी दिवस हम सब लोग मिलकर श्री ब्रज उत्सव संस्थान के तत्वाधान में हम मनाएंगे। हमारी श्री ब्रज उत्सव संस्थान ट्रस्ट अपने धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रम भी करती रहती है, जिसके अंदर दिव्यांगों को भोजन वगैरह पहुंचाना और अन्य कार्यक्रम करते रहते हैं।